हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स बाय अविनाश सिंह। तो फिर आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिस पे हम एक्सरसाइज 8.1 के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने लेक्चर 3 में फर्स्ट से लेकर 6 क्वेश्चन तक को सॉल्व कर लिया है। तो फिर जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है अभी जाके वो लेक्चर देख लें, नहीं तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से पूरी एनर्जी के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एनसीईआरटी की किताब खोल लीजिए, मैं सीधा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अगर कॉट थीटा 7/8 के इक्वल है तो हमें ये कैलकुलेट करना है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में। तो कह रहा है कि कॉट थीटा कितना है, 7/8 है। कॉट थीटा क्या होता है मेरे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली ABC। हमने इस वाले एंगल को मान लिया थीटा। तो ये होता है हमारा कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारे पास, ए बी बेस है और परपेंडिकुलर कितना है, बी सी। तो ए बी कितना हो गया फिर मेरे पास 7 और क्या कहते हैं बी सी कितना हो गया मेरे पास 8। तो फिर अब मेरे को साइन थीटा निकालना है तो मेरे को हाइपोटेनियस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। तो इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। फिर AC का स्क्वायर तो AB की जगह 7 पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू 7 है, और BC की जगह 8। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा हमारे पास 113। तो ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है मेरे पास। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 113। अब हम निकालेंगे साइन थीटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में साइन थीटा की जरूरत है और कॉस थीटा की। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हमारा कितना आया, अंडर रूट 113, यानी कि 113 अंडर रूट में। तो 8/113। और कॉस थीटा क्या होता है मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 7, हाइपोटेनियस 113, तो 7/113। अब आगे हम कैलकुलेट करेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये अपॉन में है। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अब दिखाई दे रहा होगा। तो हम आगे एक प्रॉपर्टी जानते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हम इसको थोड़ा आगे करेंगे तो 1 प्लस ये हम वैल्यू पुट कर देंगे सीधे सीधे। उम्मीद है कि आप लोग वैल्यू आराम से पुट कर पाओगे इसकी। तो ये 1 प्लस 8/√113, 1 माइनस 8/√113, 1 प्लस 7/√113, 1 माइनस 7/√113। तो ये 1 माइनस 64/113 हो गया, और अपॉन में 1 माइनस 49/113। अब एलसीएम ले लेंगे तो 113 आ गया, 113 में से 64 माइनस कर देंगे, इसी के अपॉन में 113 में से 49 हम माइनस कर देंगे। तो ये मेरे पे आएगा यहाँ पे 49/113 और 64/113, ये इसके डिवाइड में है। तो हम जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो वैसे ही 49/113 इंटू में 113/64, तो 113 से 113 कट गया। हमारे पास फिर क्या आया 49/64। ये है हमारा आंसर। आप एनसीईआरटी के आंसर्स में चेक कर लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान सा पूछा हुआ है, पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो सीधे सीधे मेरे पे कॉट थीटा क्या दे रखा है 7/8। तो कॉट थीटा की वैल्यू पुट करूँगा 7/8 और इसी का स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा है। तो 7 का स्क्वायर 49 और ये 8 का स्क्वायर 64, तो 7 ये हो जाएगा 49/64। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और ये कह रहा है कि इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4। ठीक है, कह रहा है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो हमें चेक करना है कि ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है कि नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर। तो हम इसको आगे करते हैं। सबसे पहले वही मैं अपना काम करता हूँ, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ABC। अभी ये 4 3 5 पे ध्यान मत दीजिएगा। तो कॉट ए कहा है इसने, यानी कि हमें ये वाला एंगल कहा है इसने। तो कॉट ए क्या होता है, वही मेरे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3। तो बेस कितना हो गया मेरे पास 4, तो मैंने AB को कितना लिख दिया 4। और परपेंडिकुलर कितना हो गया फिर मेरे पास, परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास 3, तो मैंने BC को क्या लिख दिया
3। अब मेरे को हाइपोटेनस निकालना है, ये मैंने पहले ही निकाल रखा है, अभी मैं निकाल के बताता हूँ। तो इस ट्राइंगल में हम क्या लगा देंगे, अब हाइपोटेनस क्यों निकालना है, tan के लिए तो मुझे हाइपोटेनस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, tan होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन cos और sin के लिए मुझे हाइपोटेनस की ज़रूरत पड़ेगी, डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, वही फिर से रिपीट हो रही है बात, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ए बी 4 है और बी सी कितना है, बी सी 3 है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 हो जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अब ये स्क्वायर है यहाँ पे जाएगा तो अंडर रूट हो जाता है, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 25, ये आ जाएगा मेरे पे 5। अब tan है निकालेंगे, tan है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, तो 3/4। साइन है निकालेंगे, साइन है क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस मेरे पास अभी अभी 5 आया। वैसे ही कॉस है निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस से, तो बेस 4 है और हाइपोटेनियस 5 है। अब आगे क्या करना है, आगे मेरे को चेक करना है ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो बारी बारी कर लेंगे, पहले हम LHS ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम RHS कर लेंगे। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो यानी कि क्या, ये मेरा ट्रू है, यस दे आर इक्वल, इसने यही तो पूछा है क्वेश्चन में, दे आर इक्वल और नॉट। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में हम लेके चलेंगे 1 माइनस, अब सीधे सीधे tan a की वैल्यू पुट कर देनी, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब जो बच्चा क्लास 10th में और इस वीडियो को देख रहा है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है उसे कैलकुलेशन तो आती ही होगी, बहुत आराम से आती होगी, लेकिन मैं फिर भी वो चीज़ भी समझा रहा हूँ, आगे से नहीं समझाऊंगा। 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16, तो ये एलसीएम हो जाएगा, तो ये 16 माइनस 9 हो जाएगा अपॉन में 16, और ये होल के अपॉन में क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन में 16, यानी कि ये हो जाएगा 7/16 और 25/16, ये प्लस कर देंगे ये माइनस कर देंगे, तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है, सबको ही मालूम होगा। 7/16 इंटू में 16/25, 16 से 16 कट गया, 7/25 आया मेरा, तो मेरा LHS कितना आया 7/25। अब RHS पे आते हैं, RHS कह रहा है मेरा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस ए की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, ये रही 4/5 और साइन ए की 3/5, तो पुट कर देंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25, वैसे ही माइनस 9 अपॉन में 25, अब माइनस कर देंगे तो भाई क्या है मेरे पास 7/25। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। यहाँ पे पता क्या, कई सारे बच्चे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है दे आर इक्वल और नॉट, तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करिएगा, लिखिएगा यस दे आर इक्वल, क्वेश्चन में पूछा है दे आर इक्वल और नॉट, क्या पता कहीं नहीं आते, ठीक है ना, प्रूव करने को नहीं कहा है, तो यस दे आर इक्वल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, और इसका जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10, वो बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 11 भी है, वो ट्रू फॉल्स है, वो भी बढ़िया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, और राइट एंगल किस पे है, बी पे, राइट एंगल एट बी का मतलब होता है कि इसका बी वाला एंगल क्या है 90 डिग्री का है, समझ में आई बात, इसका बी वाला एंगल 90 डिग्री का है। कह रहा है इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, तो फिर क्या निकालना है हमें इस क्वेश्चन में निकालना है, ये दो चीज़ नीचे दो क्वेश्चन दे रखे हैं वो निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, दो साइड दो, पहले tan a इज इक्वल टू 1/√3, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी 1 और बेस की वैल्यू कितनी होगी √3, समझ में आई ये बात, यानी कि AB √3 हो गया और BC 1 हो गया। तो इस ट्राइंगल में फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए, जो कि मैंने पहले ही निकाल रखा है। तो वही है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर tan है, यानी कि ये वही बात, ये वाला एंगल लेके इसने मेज़र किया है, AC का स्क्वायर √3 का स्क्वायर और ये प्लस में 1 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस में 1, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 3 कहाँ से है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, AC इज इक्वल टू √4, और ये मेरा 2 आ गया। ये कैलकुलेशन बताते बताते मैं परेशान हो गया, ये सबको आनी चाहिए बात, बहुत ही आसान चीज़ें हैं ये। तो साइन है क्या होता है मेरा, साइन है होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनियस मैंने अभी 2 निकाला, तो ये 1/2, कॉस ए कितना होगा, इस क्वेश्चन में इसने साइन ए कॉस साइन ए साइन ओ सॉरी गलती हुई जा रही है मेरे से बार बार, इस क्वेश्चन में इसने साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का इस्तेमाल किया है। तो कॉस ए कितना हो गया मेरे पास, कॉस ए होता है मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये √3/2
2। अब मेरे को निकालना है साइन सी। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, सबसे बढ़िया काम करूँगा मैं इसे ऐसे पलट दूंगा, इस ट्राइंगल को देखूंगा। अब सी वाला एंगल ये हो गया साइन सी। साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस। तो रूट अपॉन में 3, ये √3 अपॉन में 2। अब मैं जब मैं निकालूंगा कॉस सी, तो कॉस सी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ अब बेस क्या बन गया? 1 बेस बन गया, और हाइपोटेनियस क्या होगा मेरा? 2, तो 1/2। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे लिखा है मैंने साइन सी इज इक्वल टू √3/2 और कॉस सी इज इक्वल टू 1/2। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी निकालो। तो मेरे को सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है। साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, ये दोनों मल्टीप्लाई में, बीच में आएगा प्लस का साइन। कॉस ए की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा मेरा, और ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई होके 3/4। तो ये दोनों को प्लस करेंगे, 4/4 आएगा इज इक्वल टू में 1। तो ये मेरा इसके पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी निकालो। तो कॉस ए कितना होता है? कॉस ए मेरे पास √3/2 और कॉस सी कितना है? 1/2। अभी अभी मैंने ऊपर वैल्यू निकाल दिया है। और माइनस कर देंगे, साइन ए कितना है? 1/2 और साइन सी कितना है? √3/2। सिंपल कैलकुलेशन है, जिसको ये भी नहीं आता वो डूब मरे, साफ सीधी बात है। तो √3/4 और ये माइनस कर देंगे √3/4। जिसको नहीं आता उसको मैंने आगे क्वेश्चन में समझा भी दिया है, तो ज़्यादा ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे। ये माइनस होके कितना आ जाएगा? 0। बुरा लगा हो अगर आप लोगों को तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं सॉरी भी कह दूँगा। नया नया यूट्यूब चैनल है, आगे तो बढ़ना ही है, लड़ाई थोड़ी नहीं करनी स्टूडेंट से। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कह रहा है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि Q पे राइट एंगल है। ये कह रहा है कि जो PQ है वो क्या है मेरे पे? 5 सेंटीमीटर है, और PR प्लस QR यानी कि ये और ये कितना है मिला के? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर है और राइट एंगल एट Q पे। तो मैं क्या करूँगा पता है क्या? मैं QR को क्या मान लूँगा? X। आपने क्वेश्चन कर रहे होंगे अलजेब्रा में, किन्हीं भी दो चीज़ों का सम दिया होता है तो मैं एक को X मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने QR को क्या माना? X मान लिया, सॉरी हाँ, QR को मैंने X मान लिया। QR को क्या माना मैंने? X। अब PR क्या हो जाएगा? PR प्लस QR कितना था? 25 था। अब मैंने QR को तो X मान लिया, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, मान लो 10 होगी, 11 होगी, जो भी हो, तो इसको मैंने एक बार X मान लिया। तो ये PR प्लस X इज इक्वल टू 25 हो गया। अब मैं PR की वैल्यू निकालूंगा तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया PR इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। समझ में आ गई होगी बात, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। इसे भी मैंने अच्छे से बताया, अच्छे ढंग से। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। तो ये चीज़ें आ गई मेरे पे, ये 25 माइनस एक्स हो गया, ये x हो गया और ये 5 हो गया। तो अब तो मेरे पे ना परपेंडिकुलर मिला, ना मेरे को हाइपोटेनियस मिला। तो क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं पहले, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बात मानिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। PR कितना है? 25 माइनस एक्स, तो इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। मालूम है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स, तो माइनस 50x हो जाएगा। और ये वही मेरा 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x। तो ये देखिए, यहाँ पे भी प्लस का x का स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस का x का स्क्वायर, कट जाएगा। इसे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे ले आओ तो माइनस होके कट जाएगा। जैसे काटना चाहो वैसे काट सकते हो आप। ठीक है, तो ये माइनस के 50x को मैं इधर ही रहने दूंगा, माइनस का 50x, 625 को उधर लेके चला गया, तो 25 माइनस 625, तो 25 माइनस 625 मेरे पे आता है माइनस 600। तो ये मैंने वही लिखा है, माइनस 50x इज इक्वल टू में माइनस 600, माइनस से माइनस काट दिया। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास? ये 600 अपॉन में 50, तो ये कट गया, और 60 को 5 से काटे तो मेरे पे आ जाता है 12। तो x की वैल्यू मेरे यहाँ पे कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई मेरे यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। समझ में आया यहाँ तक? उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी ये बात। ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से समझाया। अब मेरे को इसी क्वेश्चन में फिर ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं दोबारा। ये क्यू, एक्स की वैल्यू 12, मैंने इस साइड को एक्स लिया था तो एक्स लिख दिया। ये मैंने क्या लिया था? 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर, और ये 5 थी। अब मेरे को साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना था। साइन पी क्या होता है मेरे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका? 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस 13, तो 12/13।
कॉस पी क्या होता है मेरे पास, कॉस पी होता है मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, तो 5/13। और tan पी कितना होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 12/5। तो यहाँ पे हमने पहले 10 क्वेश्चन को कर लिया। अब हम इसके MCQ करते हैं जल्दी से। तो MCQ करवाने के लिए मैंने यहाँ पे NCERT रख लिया है। तो 11th क्वेश्चन का पहला MCQ कहता है कि द वैल्यू ऑफ 10a, इसका सबसे आखिरी वाला MCQ बहुत बढ़िया है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या वैल्यू ऑफ 10a ऑलवेज लेस देन 1 होगी? तो हम कह देंगे फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स कहेंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए 10a क्या होता है मेरे पास, यहाँ पे देखिए अब 10a होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो सकता है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे 10 थीटा निकाला, 12/15 आया, 12/5 आया, यानी कि इसकी वैल्यू करीबन 2.4 के आसपास आएगी। तो क्वेश्चन में तो कह रहा है इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ऑलवेज लेस देन 1 तो हो ही नहीं सकती, तो फॉल्स लिख दिया। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में भी देख लिया अभी, तो ये क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरा कह रहा है sec के 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कह रहा है कि कोई भी एक ट्राइंगल है तो sec ए की वैल्यू क्या 12/5 आ सकती है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल आ सकती है sec ए की वैल्यू। sec थीटा मान लीजिए या फिर ये मान लीजिए कि वैल्यू 12/5। sec ए होता है मेरे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है मेरे पास ट्राइंगल में। अरे मैंने दिखाया ही नहीं, सॉरी, ये देखिए sec थीटा इज इक्वल टू 12/5 हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये हाँ, इसकी वैल्यू क्या होगी 12/5 हो सकती है। हाइपोटेनियस बड़ा है और इसमें वही दिखा रहा है 12 बड़ा है 5 से, तो 12/5 हो सकती है। अगले क्वेश्चन जल्दी करते हैं। cos a इज एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ए। क्या मैं कोसिकेंट ए की जगह पे मैं cos a लिखता हूँ? कोसिकेंट ए की जगह पे क्या मैं cos a लिखता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो कोसाइन ए की जगह पे cos a लिखता हूँ। मैंने शुरुआत में ही बताया था cos कोसाइन के लिए यूज़ करते, cos कोसाइन, सॉरी यार गलती हुए जा रही है मेरे से, cos कोसाइन के लिए यूज़ करते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको सबसे पहले ही लेक्चर में। और दूसरा है cot a इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। बिल्कुल नहीं, फॉल्स, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने बताया था कॉट की कोई वैल्यू नहीं है बिना एंगल लेके, एंगल इसके साथ लगता है तो कोई वैल्यू देती है, ये इसका प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। कॉट की कोई वैल्यू नहीं है बिना एंगल लेके, तो ये इसका प्रोडक्ट नहीं होता। सबसे आखिरी क्वेश्चन सबसे बढ़िया, एकदम अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है जी, ये समझ में आया ना फॉल्स, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि कॉट की बिना एंगल लेके कोई वैल्यू नहीं होती और ये इनका प्रोडक्ट नहीं होता, तो ये भी फॉल्स हो गया। साइन थीटा क्या 4/3 हो सकता है? ये वही क्वेश्चन है, क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है? तो मेरे पे सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है, ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। साइन थीटा होता है मेरे पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4/3, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये परपेंडिकुलर कितना हो जाना चाहिए 4 और हाइपोटेनियस 3। अब हम जानते हैं कि ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। ये मुझे मेरे भाई ने भी कहा था कि मैंने ये पॉइंट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मिस कर दिया, लेकिन मुझे मालूम था ये क्वेश्चन आने वाला है, तो ये क्वेश्चन आया भी। तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। अब हम देख पा रहे हैं ये तो छोटा हो गया, परपेंडिकुलर से छोटा हो गया, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो साइन थीटा कभी भी 4/3 नहीं हो सकता। याद रखिएगा हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, कहीं थीटा देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाए। इस क्वेश्चन में ऐसा होगा कि ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल, हम राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है वो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। हम सीधे सीधे लिख देंगे क्या ना, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, कभी राइटिंग पे मत जाइएगा, बस पढ़ाने की कला पे जाइएगा, नॉट पॉसिबल। तो ये आखिरी वाली बात बहुत बढ़िया थी कि हाइपोटेनियस कभी भी बड़ा नहीं होता, और यहाँ पे 4/3 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते, एंडिंग भी बताऊँ मैं ख़राब कर रहा हूँ आजकल। तो इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, और सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू।